जय हिंद दोस्तों। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के अंतिम नतीजे आ चुके हैं। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल यानी कि आप पार्टी की सरकार पूरी तरीके से हार गई है और पूरे 27 साल के बाद दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार बनी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को तो डिस्कस करेंगे ही, इसके अलावा दिल्ली से स्टैटिक जीके के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को भी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बेहद ही शानदार और ज़बरदस्त होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की। तो देखो दिल्ली के अंदर टोटल कितनी सीटें हैं विधानसभा की? टोटल 70 सीटें हैं, ठीक है। और बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए होती हैं? तो 50% सीटें प्लस एक सीट यानी कि 35 धन 1, तो बहुमत के लिए टोटल 36 सीटें चाहिए होती हैं, ठीक है। तो बहुमत हासिल किया है बीजेपी की सरकार ने। बीजेपी ने टोटल 48 सीटें हासिल करी हैं और आप पार्टी जो है, जो कि सिटिंग वहाँ की पार्टी थी, वो केवल 22 सीटों पर ही सिमट गई है और कांग्रेस का यहाँ पर खाता भी नहीं खुला है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों जो टॉप 15 हॉट सीटें हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्ति हैं जो कि चर्चाओं में रहे हैं, बड़े नेता हैं, उनको हम देख लेते हैं कि उनने किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और वो हारे हैं कि जीते हैं, कितनी वोटों से जीते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल खुद की सीट नहीं बचा पाए, अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हार गए हैं, ठीक है। और ये कहाँ से चुनाव लड़े? तो ये नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़े और इनको हराया है बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने। 4089 वोटों से ये हारे हैं, याद रखना। दूसरी है जंगपुरा की सीट। जंगपुरा जो कि डिप्टी सीएम थे दिल्ली के मनीष सिसोदिया, ठीक है। ये जंगपुरा सीट से चुनाव लड़े। पहले ये पड़पड़गंज से चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार उनने पड़पड़गंज से जो है, जो यूपीएससी के मास्टर हैं अवध ओझा, ठीक है, उनके लिए सीट सौंप दी थी। तो याद रखना ये जंगपुरा से चुनाव लड़े थे और ये भी चुनाव हार गए। इनको हराया है तरविंदर सिंह पारवाह ने, ठीक है, और 675 वोटों से इनको हराया है। तीसरी सीट की हम बात करें तो तीसरी सीट है कालकाजी सीट और ये भी काफ़ी चर्चित सीट है क्योंकि यहाँ से चुनाव लड़ा है आतिशी मारलेना ने। ये जो है दिल्ली की वर्तमान सीएम थी, ठीक है। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया था जब वो जेल गए थे, तो आतिशी मारलेना वहाँ की सीएम बनी थी और हालांकि ये चुनाव जीत गई हैं और ये 3521 वोटों से चुनाव जीती हैं। रमेश विधुड़ी बीजेपी के चुनाव हार गए हैं, ठीक है। ग्रेटर कैलाश की बात करें तो यहाँ से बीजेपी की शिखा राय जीत गई हैं और आपके जो सौरभ भारद्वाज काफ़ी चर्चित नेता थे आप पार्टी के, ये चुनाव हार गए हैं, ठीक है। करोल बाग ये भी चर्चित सीट है। यहाँ पर जो है आपके विशेष रवि जीत गए हैं और जो बीजेपी के दुष्यंत गौतम थे ये चुनाव हार गए हैं। बाबरपुर सीट जो है यहाँ से गोपाल राय आप पार्टी के चुनाव जीत गए हैं। अनिल कुमार वशिष्ठ ये चुनाव हार गए हैं बीजेपी के। विजवासन सीट की बात करें तो बीजेपी के कैलाश गहलोत चुनाव जीत गए हैं और आप पार्टी के सुरेंद्र भारद्वाज यहाँ से चुनाव हार गए हैं। करावल नगर की बात करें तो कपिल मिश्रा जो हैं बीजेपी के चुनाव जीत गए हैं और आपके मनोज त्यागी यहाँ से चुनाव हार गए हैं। मोती नगर यहाँ से बीजेपी के हरीश खुराना जीत गए हैं, आपके शिवचरण गोयल हार गए हैं। पड़पड़गंज काफ़ी चर्चित सीट है ये क्योंकि हमारे यूपीएससी के मास्टर यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे आम आदमी पार्टी से। हम चाहते थे कि ये चुनाव जीतें और कुछ अच्छा मंत्रालय इनको मिले, एजुकेशन मिनिस्ट्री इनको मिले और ये कुछ करें दिल्ली के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जो अवध ओझा जी हैं ये चुनाव हार चुके हैं आम आदमी पार्टी से और इनको रविंद्र नेगी ने हराया है। बीजेपी के रविंद्र नेगी ने इनको चुनाव हरा दिया है, ठीक है। गांधीनगर सीट यहाँ से बीजेपी के अरविंदर सिंह लवली जीत गए हैं और आपके नवीन चौधरी चुनाव हार गए हैं, ठीक है। रोहिणी सीट से बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता जीत गए हैं, आपके प्रदीप मित्तल चुनाव हार चुके हैं। नागलोई जाट सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के मनोज कुमार शौकीन चुनाव जीत गए हैं और आम आदमी पार्टी के रघुवीर शौकीन चुनाव हार गए हैं। सुल्तानपुर माजरा की बात करें
तो आम आदमी पार्टी के मुकेश अहलावत चुनाव जीत गए हैं और जो है बीजेपी के करम सिंह कर्मा चुनाव हार गए हैं। बल्लीमारा सीट की बात करें तो यहाँ से इमरान हुसैन हैं आम आदमी पार्टी के, ये चुनाव जीत गए हैं और कमल बागरी ये चुनाव हार गए हैं बीजेपी पार्टी से हैं। ठीक है, अब दोस्तों जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी जीत का मार्जिन है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ी जीत किसने हासिल करी। तो सबसे बड़ी जीत जो है ये मटिया महल सीट से हुई है और ये जीत हासिल करी है आम आदमी पार्टी के नेता आले मोहम्मद ने। कितनी मार्जिन से ये जीते हैं दोस्तों, ये 42,724 वोटों से ये जीते हैं। दीप्ति इंदौरा ये बीजेपी की हैं, इनको हराया गया है। सबसे छोटी जीत मात्र 344 वोटों से जीते हैं बीजेपी के चंदन चौधरी और आपके दिनेश मोहनिया को इनने हराया है। कितनी महिलाएं चुनाव जीती 2025 के अंदर 5 महिलाएं चुनाव जीती हैं और जो है 65 पुरुष चुनाव जीते हैं। इस प्रकार से टोटल 70 सीटें हैं दिल्ली के अंदर। 2020 में 8 महिलाएं थीं, 2015 में 6 महिलाएं थीं और 2013 में 3 महिला विधायक थीं। ठीक है, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि भाजपा ने कितना स्ट्राइक रेट के साथ वोटें या फिर सीटें जोड़ी हैं। 71% स्ट्राइक रेट के साथ भाजपा ने 40 सीटें जोड़ी हैं। ठीक है, याद रखना कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा था भाजपा ने, 68 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 48 सीटें जीती हैं बीजेपी ने और 71% इनका स्ट्राइक रेट रहा है। आम आदमी पार्टी ने टोटल 70 सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन 22 सीटों पर जीत सकी और 31% स्ट्राइक रेट रहा है आम आदमी पार्टी का। ठीक है, कांग्रेस ने भी 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था लेकिन कांग्रेस का तो खाता भी यहाँ पर नहीं खुला। ठीक है, आगे जो है भाजपा को आपसे केवल 2.36% ज़्यादा वोट मिले हैं, मतलब 2.36% केवल बीजेपी को ज़्यादा वोट मिले हैं आम आदमी पार्टी से। देखो बीजेपी की बात करें 2025 में बीजेपी ने 48 सीट जीती हैं और वोट परसेंटेज कितना मिला है 45.92%। और आम आदमी पार्टी ने भले ही 22 सीट जीती हैं लेकिन इनको वोट परसेंट मिला है 43.56%। यानी कि कितना अंतर है 2.36% वोट का अंतर है केवल। मतलब जो आप समर्थक हैं या फिर आपके नेता हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि यदि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ता, ठीक है, कांग्रेस यदि चुनाव नहीं लड़ता क्योंकि कांग्रेस को 6.36 वोटें मिली हैं, यदि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ता तो हो सकता था कि आपकी पार्टी यहाँ पर फिर से बन जाती। ठीक है, लेकिन यहाँ पर केवल अंक गणित नहीं चलता है इलेक्शन में। अब दोस्तों यहाँ पर दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और दिल्ली स्टेटिक्स से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बताना है कि दिल्ली क्या है। क्या दिल्ली विधान परिषद वाला केंद्र शासित प्रदेश है? नहीं, यहाँ पर विधान परिषद नहीं है, विधानसभा है। ठीक है, विधानसभा वाला राज्य तो है ही नहीं, तो दिल्ली जो है ये विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश है। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो वर्तमान में 3 ऐसे यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर क्या है विधान परिषद है। ठीक है, कौन है? एक तो आपका दिल्ली हो जाएगा, ठीक है, दूसरा पुदुचेरी है और तीसरा है जम्मू कश्मीर। इन 3 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है विधानसभा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में दिल्ली में कौन सी विधानसभा का चुनाव हुआ है? तो देखो 7वीं विधानसभा दिल्ली के अंदर खत्म हो चुकी है। ठीक है, दिल्ली के अंदर 8वीं विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है। नंबर 3 क्वेश्चन है दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी ने 27 साल बाद चुनाव जीता है? दोस्तों दिल्ली के अंदर बीजेपी पार्टी ने चुनाव जीता है, 48 सीटें जीती हैं। आम आदमी पार्टी केवल 22 सीट पर ही सिमट गई है। ठीक है, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल 2025 में किस सीट से दिल्ली विधानसभा का चुनाव हारे हैं? तो अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चुनाव हार गए हैं और इनको बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने चुनाव हरा दिया है। दिल्ली के जो पूर्व डिप्टी सीएम थे मनीष सिसोदिया किस सीट से चुनाव हारे हैं? तो मनीष सिसोदिया जो हैं जंगपुरा सीट से चुनाव हार गए हैं।
आप लोगों को मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूं, तो आप लोग भी आंसर लगाना जितने आंसर आपको पता हों, और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर शेयर करना कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। दिल्ली की जो पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता हैं आतिशी मारलेना, ये किस विधानसभा सीट से चुनाव जीत गई हैं? आतिशी मारलेना ये चुनाव जीत चुकी हैं। कौन सी सीट से ये चुनाव जीती हैं? तो कालकाजी सीट से ये चुनाव जीती हैं। दिल्ली में प्रथम अंतरिम विधानसभा चुनाव कब हुए थे? तो दिल्ली में पहली बार जो अंतरिम चुनाव हुए थे ये 1952 में हुए थे। ठीक है, तो दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? 1952 में दिल्ली के अंदर जो प्रथम अंतरिम विधानसभा के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल करी थी। ठीक है, तो यहाँ पर कांग्रेस के चौधरी ब्रह्मा प्रकाश यादव को सीएम बनाया गया था। इस प्रकार ये दिल्ली के प्रथम सीएम बनते हैं। शेर ए दिल्ली के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? शेर ए दिल्ली के नाम से दोस्तों दिल्ली के पहले सीएम चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव जाने जाते हैं। दिल्ली में प्रथम पूर्णकालिक विधानसभा चुनाव कब हुए? दिल्ली में प्रथम पूर्णकालिक विधानसभा चुनाव ये 1993 में हुए थे। कब हुए थे? 1993 में। तो दिल्ली के प्रथम पूर्णकालिक मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? दिल्ली के प्रथम पूर्णकालिक मुख्यमंत्री जो हैं जब 1993 में चुनाव होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 93 में बीजेपी जीत दर्ज करती है और मदन मोहन खुराना जो हैं ये दिल्ली के प्रथम पूर्णकालिक सीएम बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बार बार बताता हूँ अपनी ई बुक के बारे में। यदि आपको सच में एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, सरकारी नौकरी हासिल करना है, तो हमने 3 ई बुक को डिज़ाइन किया है। इन तीनों ई बुक में हमने वेस्ट कंटेंट को रखा है। एक है स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक, दूसरी करंट अफेयर्स की ई बुक है और तीसरी है साइंस की रामबाण ई बुक। यदि आप इन 3 ई बुक को परचेस कर लेते हैं तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं आप एग्जाम में सिलेक्शन लेके आएंगे। यहाँ पर आपको पेमेंट नंबर दिख रहा होगा, इस पे आप पेमेंट कीजिए और इसी व्हाट्सएप पर इसी नंबर पर आप हमें स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो 5 सेकंड के अंदर आपको ई बुक मिल जाएगी। ठीक है, फटाफट से इनको परचेस कर लेना। चलो बताओ कि दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनती हैं सुषमा स्वराज, जो बाद में विदेश मंत्री भी बनती हैं केंद्र में। ठीक है, तो सुषमा स्वराज कब बनती हैं सीएम दिल्ली में? 1998 में, और लगभग ये 2 महीने के लिए ही वह सीएम रह पाती हैं। तो एक और क्वेश्चन बनेगा, भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो देखो ये है शीला दीक्षित। ठीक है, और ये दिल्ली की सीएम कब बनती हैं? 1998 में, और कब तक रहती हैं? 2013 तक ये रहती हैं। कौन सी पार्टी से हैं शीला दीक्षित? तो ये कांग्रेस पार्टी से हैं। ठीक है, ममता बनर्जी दूसरे नंबर पर आती हैं पश्चिम बंगाल की। ठीक है, लेकिन ममता बनर्जी भी इनका रिकॉर्ड तोड़ने वाली हैं। दिल्ली के प्रथम डिप्टी सीएम कौन बने? देखो दोस्तों, दिल्ली के अंदर जो प्रथम और अभी तक एकमात्र डिप्टी सीएम बने हैं वो हैं मनीष सिसोदिया। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने डिप्टी सीएम की वहां पर प्रथा शुरू करी। इससे पहले वहां पर कोई डिप्टी सीएम नहीं था। मनीष सिसोदिया 2015 में दिल्ली के पहले डिप्टी सीएम बनते हैं। ठीक है, दिल्ली के प्रथम उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो दिल्ली के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे आदित्यनाथ झा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये कब बनते हैं? 1966 में। दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दिल्ली के। दिल्ली में उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट का पद किस अधिनियम के तहत स्थापित हुआ? तो दोस्तों दिल्ली प्रशासन अधिनियम 1966 के थ्रू दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद जो है स्थापित हुआ है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए कि दिल्ली के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो देखो दोस्तों, राज्यों में होते हैं राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होते हैं। तो राज्यों के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है, चाहे वो किसी भी राज्य के हों। दिल्ली सरकार के पास खालिस्तान को छोड़कर सभी सेवाओं पर विधायी तथा कार्यकारी शक्तियां हैं। तो दिल्ली सरकार के पास में केवल किन चीज़ों को छोड़कर सार्वजनिक व्यवस्था
पुलिस और भूमि को छोड़कर सभी विधायी और कार्यकारी शक्तियां हैं। ये जो शक्तियां हैं दोस्तों दिल्ली में, ये केंद्र सरकार को सौंपी गई हैं। ठीक है, आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ था? देखो, आम आदमी पार्टी भले ही हार गई हो, लेकिन क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। ठीक है, क्योंकि बीजेपी के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था दोस्तों 2012 में। ठीक है, 1 अक्टूबर 2012 को इसका गठन हुआ था। फिर देखो, आम आदमी पार्टी का नामकरण हुआ, वो अलग डेट है। नामकरण कब हुआ आम आदमी पार्टी का? 24 नवंबर 2012 को। कब? 24 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी का नामकरण होता है। ठीक है, अरविंद केजरीवाल पहली बार दिल्ली के सीएम कब बने? तो अरविंद केजरीवाल 2013 में दिल्ली के सीएम बने थे पहली बार, और ये 7वें नंबर के सीएम थे। फिर आतिशी मारलेना बनी थी 8वें नंबर की। अब जो बनेंगे 9वें नंबर के बनेंगे। दिल्ली के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन बने? मतलब अभी तक सबसे कम उम्र के जो सीएम हैं वो अरविंद केजरीवाल ही माने जाते हैं। 2013 में जब पहली बार बने थे, इनकी उम्र सबसे कम थी। दिल्ली में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो देखो दोस्तों, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जब पहली बार सीएम बने थे 2013 में, तो केवल 49 दिन तक ही इनकी सरकार चली थी। इसके बाद सरकार गिर जाती है और दिल्ली में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगता है 2014 में। कब लगता है? 2014 में। मुख्यमंत्री बनने से पहले अरविंद केजरीवाल किस पद पर थे? तो अरविंद केजरीवाल IRS थे। IRS मतलब इंडियन रेवेन्यू सर्विस, भारतीय राजस्व सेवा में थे ये। ठीक है, अरविंद केजरीवाल ने किस NGO को प्रारंभ किया? तो दोस्तों, इनने परिवर्तन नाम की एक NGO को प्रारंभ किया था। अरविंद केजरीवाल का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो हरियाणा के हिसार में इनका जन्म हुआ था 1968 को। ठीक है, आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह सभी को पता होगा, झाड़ू आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। अरविंद केजरीवाल के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो स्वराज इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, 2012 में ये पुस्तक लॉन्च हुई थी। इस पुस्तक में बताया गया है कि वास्तविक जनतंत्र कैसे लाया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल को निम्न में से कौन सा पुरस्कार मिल चुका है? तो अरविंद केजरीवाल को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है 2006 में। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, भारत में RTI लागू कराने का श्रेय किसे दिया जाता है? अरविंद केजरीवाल, अरुणा राय और गोरलाल मनीषी, इन सभी को भारत में RTI लागू कराने का श्रेय दिया जाता है। अरविंद केजरीवाल को प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन के द्वारा विश्व के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में कब शामिल किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्ष 2014 में। अरविंद केजरीवाल को सत्येंद्र दुबे मेमोरियल अवार्ड से कब सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2003 को। अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक गुरु कौन हैं? तो अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों, अंग्रेज शासन काल के दौरान 1911 तक की बात है, जब भारत की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो कोलकाता हुआ करती थी। ठीक है, फिर दिसंबर 1911 में, कब? दिसंबर 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जाने की घोषणा हुई। ठीक है, क्या घोषणा हुई? कि दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया जाएगा। ठीक है, फिर 1912 में जो है दिल्ली भारत की राजधानी बनी। ठीक है, घोषणा कब हुई? दिसंबर 1911 में। बनी कब? 1912 में। अलग अलग बातें हैं, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताओ किस अधिनियम के तहत 1 नवंबर 1956 को दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया? तो सबसे पहले याद रखना, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश कब बनता है? 1 नवंबर 1956 को। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से। नेक्स्ट, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब घोषित किया गया? तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित हुई, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 फरवरी 1992 को। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो केवल 2 राज्यों से दिल्ली की सीमा लगती है। कौन कौन से राज्य हैं वो? तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? सबको पता होगा, 70 विधानसभा की सीटें हैं दिल्ली के अंदर।
लेकिन लोकसभा की सीट कितनी है दिल्ली के अंदर? तो लोकसभा की 7 सीटें हैं, ठीक है, और राज्यसभा की 3 सीटें हैं और विधानसभा की 70 सीटें हैं, ठीक है। महाभारत काल में दिल्ली को किस नाम से जाना जाता था, या फिर दिल्ली का प्राचीन नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ दिल्ली का प्राचीन नाम है। दिल्ली अभी दूर है, ये किसने कहा था? किसने कहा था और किससे कहा था, दोनों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, ठीक है, कहा था। और किससे कहा था? तो दोस्तों गियासुद्दीन तुगलक से। किससे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो गियासुद्दीन तुगलक से कहा था। किसने? निजामुद्दीन औलिया ने। ओके, एक और क्वेश्चन बनेगा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। 2011 की जो जनगणना हुई, इसके अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य पूछा जाए तो यूपी। केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है? दिल्ली के अंदर। सबसे ज्यादा जन घनत्व पूछा जाए, जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो आप कहेंगे ये दिल्ली में है। कितना? 11,320। दिल्ली का राजकीय पक्षी क्या है? दिल्ली का राजकीय पक्षी है दोस्तों गौरैया। क्या है? गौरैया। और पशु पूछा जाए तो आप कहेंगे दिल्ली का जो राजकीय पशु है वो है नीलगाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये तो सभी को पता होगा, ठीक है, यमुना को हम साफ कर देंगे, अरविंद केजरीवाल का वादा था ना, ठीक है। तो ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है दिल्ली, ठीक है। 11वीं शताब्दी में दिल्ली की स्थापना तोमर वंश के किस राजा ने करी थी? तो दिल्ली की स्थापना करी थी तोमर वंश के राजा ने 11वीं शताब्दी में। इनका नाम है अनंगपाल। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बताओ आप कि दिल्ली जो सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और गुलाम वंश का पहला सुल्तान कौन था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली महिला शासिका, दिल्ली की अंतिम महिला शासिका और दिल्ली की एकमात्र महिला शासिका। तीनों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन थी? रजिया सुल्तान थी, ठीक है। दिल्ली पर शासन करने वाला अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये था हेमचंद्र विक्रमादित्य, या फिर इसको हेमू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों दिल्ली चुनाव 2025 और दिल्ली स्टेटिक्स से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हमने डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो आप हमारी इन 3 ई बुक को परचेस कर सकते हैं। स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक, करंट अफेयर्स की ई बुक जिसमें आपको सारे टॉपिक मिल जाते हैं ट्रेंडिंग, और मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाता है। तीसरी ई बुक है साइंस की रामायण ई बुक, इसमें आपको सभी पार्ट मिलेंगे, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और कृषि विज्ञान भी मिल जाएगा। मतलब यदि आपको सच में सिलेक्शन लेना है, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है, तो इन तीनों ई बुक को आप परचेस कर लेना। यदि आप 2 ई बुक परचेस करते हैं तो एक आपको फ्री में दी जाएगी, मतलब 2 के साथ 1 फ्री का ऑफर है। ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, इस पे आप कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो यही पेमेंट नंबर है और यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसी में हम आपको 5 सेकंड के अंदर ई बुक सेंड कर देंगे, ठीक है। एक टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना कि दिल्ली की पहली महिला सीएम कौन बनी। मुझे उम्मीद है कि वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, यदि आपको कुछ कमेंट करना है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा लेना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, जय हिंद। मैं हूं आपका बहादुर सर।